नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मोहम्मद साहब को लेके नुपुर शर्मा ने बहुत ही भद्दा कमेंट किया और इसके बाद यह मामला ट्विटर पे ट्रेंड किया और ट्विटर पे ट्रेंड करने के पश्चात यह सऊदी अरबिया और अरब गल्फ कंट्री ने प्रेशर जब बनाया तब जाके नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया। अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं बता दूं कि जिस मोहम्मद साहब के लिए इसने गलत यूज किया है, आखिर मुसलमान जो है उन मोहम्मद साहब से क्यों बेइंतहा बहुत ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच बताने वाला हूं। मोहम्मद साहब क्षमा के प्रतीक थे, मोहम्मद साहब त्याग के प्रतीक थे, मोहम्मद साहब प्रेम के प्रतीक थे, मोहम्मद साहब करुणा के प्रतीक थे। और मैं बताऊंगा उन्होंने जितना बड़ा त्याग किया है उतना बड़ा त्याग जल्दी कोई नहीं किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बुद्ध का जीवन का गाथा गाते हैं, महावीर का गाथा गाते हैं, भगवान राम का गाते हैं। क्यों गाते हैं? भगवान राम जो है अपना राज छोड़ के वो वनवास गए थे, इसलिए भगवान राम का हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उसी तरह से गौतम बुद्ध अपना राजा का ये छोड़ के वे भी जो है सन्यास ले लिए। महावीर भी राजा थे, वो सन्यास ले लिए। भिखारी तो बोलेगा कि हाँ मेरे पास जो है कुछ नहीं है, इसलिए मैं सन्यासी बन रहा हूं। लेकिन राजा पूरा राज छोड़ के सन्यासी बनना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं बताऊंगा कि मोहम्मद साहब कोई राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया आपको बताता हूं। एक समय की बात है कि कुरैश के लोग मोहम्मद साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए, तो हम लोग जो है पद चाहिए, तो हम लोग आपको पूरे कबीले का सरदार बनाने को रेडी हैं। आपके बिना मतलब एक कार्य आपके डिसीजन के बिना नहीं होगा। पैसा चाहिए तो बहुत ज्यादा पैसा हम लोग देते हैं। इसके पश्चात उसने कहा आपको जो चाहिए वो हम लोग देते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसको करना बंद करें। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे एक हाथ पे अगर चांद और दूसरे हाथ पे सूरज रख दो। सोचो, चांद और सूरज बोलते हैं ना, चांद लाऊंगा, चांद और सूरज रख लो तो भी जो है मैं कर रहा हूं वही करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। ये बताओ, आज की डेट में किसी को बोल दिया जाए तुमको एमएलए बना दे, तुमको सांसद बना दे, और तुम आज के लोग अपने भाई भाई से लड़ जाते हैं पैसे के लिए। तो सोचिए, जो व्यक्ति पैसे पे लात मार दिया, जो व्यक्ति पद पे लात मार दिया, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा पे लात मार दिया, और मार के मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उस रास्ते पे चलूंगा। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है, आप बताइए। इतना बड़ा त्यागी पुरुष थे मोहम्मद साहब। दूसरा नंबर चीज, इस्लाम में मोहम्मद साहब ने जो तरीका बताया है जिंदगी जीने का, वो तरीका बहुत ही जबरदस्त है। हम लोगों के हिंदू धर्म में कहा जाता है चक्र है, यहाँ पे कहा जाता है सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ मणिपुर चक्र है, यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है, नीचे मूलाधार चक्र है। हम लोग चक्र बोलते हैं, जिसका चक्र मतलब स्वच्छ रहेगा वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होगा। और पता है, बोला जाता है ये चक्र कब अच्छा रहेगा, जब आप धन्यवाद देंगे। तो किसको धन्यवाद देंगे, या जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। और उसके बाद ये चक्र कब होगा, आज्ञा चक्र, जब आप दूसरे को सम्मान देंगे। तो देखिए इस्लाम में कितना बड़ा स्थान है, सम्मान देने का कितना बड़ा इस्लाम में स्थान है, आपको मैं बताता हूं। और धन्यवाद और कृतज्ञता का कितना बड़ा स्थान है। ऐसा समझिए, मुसलमान कहते हैं कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के ये सारी तारीफें अल्लाह को। हम लोग कहते तो हम लोग भी कुछ कभी कुछ होता है तो बोलते हैं अल्लाह के कृपा से, ईश्वर के कृपा से हम लोग बोलते हैं। तो समझिए, मोहम्मद साहब ने जीवन जीने का, खुशहाल और अच्छा जीने का इतना बेहतरीन तरीका बताया कि जीवन में हमेशा तुम धन्यवाद देते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, ईश्वर के कृपा से कहते रहो, सारी तारीफें ईश्वर को भेज दो। यह बात उन्होंने जो कहा, ये हिंदू धर्म के साधु और सन्यासी, ये मैं नफरती हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिक हिंदुओं की, वे लोग बताते हैं। आपको एक कहानी में पढ़ रहा था मोहम्मद साहब की जिंदगी से। तो उनके पहले आप जानते ही हैं, वो पूरा का पूरा बहुत सारे प्रॉफिट हुए थे। उसमें एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात थी। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते हैं वो आते हैं एक बार मक्का में, और उस वक्त इस्माइल जी अपने घर पे नहीं रहते हैं, और उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं। उनकी पत्नी से पूछते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि बहुत बुरा चल रहा है, तंगी, आर्थिक तंगी से हम लोग परेशान। उन्होंने कहा कि आपका पति अगर घर आए
तो उनसे कह देना कि उनके पिताजी आए थे और उनको चौखट बदलने को बोल के गए हैं। तो औरत आते ही बताई कि एक बूढ़े व्यक्ति आए थे जो बोल रहे थे आपके पिता हैं और उन्होंने कहा अपना चौखट बदल देने को। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका मतलब वो कह रहे हैं कि डिवोर्स देने को, और उन्होंने डिवोर्स दे दिया इस पत्नी को। फिर उन्होंने दूसरी शादी की तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उनकी पत्नी कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो रहा है। वो धन्यवाद दे रही थी। अब इस बात को समझिए, हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से मैं समझाना चाहूंगा। हमारे यहां भी एक आश्रम में जो गुरु थे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, और शिक्षा देते वक्त उनको दक्षिणा में गाय मिलती है, और एक शिष्य दौड़े दौड़े आता है आश्रम से और कहता है कि गुरुजी आपको दक्षिणा में गाय मिली है। तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो हमें दक्षिणा में गाय मिली है, आज से हमें दूध पीने को मिलेगा। उसके बाद 4 दिन बाद जो व्यक्ति गाय को दक्षिणा में दिया रहता है वापस लेके चला जाता है। तो शिष्य एक दौड़े दौड़े आता है और कहता है गुरुजी शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं, कहता है गुरुजी जो बंदा गाय दिया था वो गाय वापस लेके चला गया। तो वो खड़े होते हैं और फिर कहते हैं ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो हम लोगों को कल से अब गोबर साफ करना नहीं पड़ेगा। अब सोचिए खुशहाली क्या है? खुशहाली यही है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में और धन्यवाद कहने में ही खुशहाली है। जब यह बंदा बोल रहा है कल से गोबर साफ करना नहीं पड़ेगा, तो यह क्या कह रहा है? पॉजिटिव है। उसके बाद फिर धन्यवाद ईश्वर हमें कल से दूध पीने को मिलेगा, जब गाय मिली थी तो बोला ये बंदा पॉजिटिव है। अगर यही गाय मिलते ही कह देता कि ये भगवान तू कैसा है, भगवान पे आरोप लगाते हुए कहता कि तू जो है इतना अच्छा जिंदगी चल रहा था, अब गाय दे दिया, कल से गोबर साफ करो ना। गाय चली जाती 4 दिन बाद तो वही कहता कि ईश्वर तू कैसा गया गुजरा है, 4 दिन मुझे दूध पीने को क्या मिला कि तुझसे देखा ही नहीं गया और तू गाय लेके चला गया, तो जिसका गाय था उसके पास भिजवा दिया। तो ऐसे में आदमी नेगेटिव और दुखी होता है। तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि धन्यवाद देना, ईश्वर के कृपा से बोलना, सारी तारीफें ईश्वर को भेजना, ये सब करने से आपका जीवन स्वर्ग बना रहेगा। लेकिन जब आप आरोप लगाएंगे, आप बोलेंगे कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, फला चीज गलत है, और हर बात पे कोसेंगे, तो आप अपने जीवन को नर्क बनाएंगे। आप मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं, आप हिंदू भाई कितने बार दिन में धन्यवाद बोलते हो और मुसलमान भाई कितने दिन में कितने बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो? अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो समझ लो आप स्वर्ग में जिंदगी जी रहे हो, आप सुखी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हो, कोस रहे हो, तो समझ लो कि आप नर्क में हो। ठीक उसी तरह से हिंदू भाई, आप लोग तो धन्यवाद देते देते जो चीज से फायदा हिंदू हम लोगों को मिला, गंगा माँ से पानी मिला तो गंगा को माँ हम लोग बनाए, पेड़ से ऑक्सीजन मिला तो पेड़ को धन्यवाद देते हैं, सूरज को से हमें प्रकाश मिलता है तो हम सूरज को धन्यवाद देते हैं। हिंदू धर्म में तो धन्यवाद देते देते, पैसे को धन्यवाद देते देते लक्ष्मी माता, किताबों को धन्यवाद देते देते सरस्वती माता, हम लोगों ने कितने देवताएं बना लिए धन्यवाद देते देते। तो आप जो है अगर धन्यवाद दे रहे हैं, आप जो है ईश्वर को प्रति थैंकफुल हो रहे हैं, तो इससे आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। ठीक उसी तरह से मुसलमान अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो उनका जीवन अच्छा बना रहेगा। और यह पाठ कौन पढ़ा के गया है? यह पाठ कौन पढ़ा के गया है? यह पाठ मोहम्मद साहब पढ़ा के गए हैं। और मोहम्मद साहब, सम्मान देना कोई मोहम्मद साहब से सीखे। सम्मान जो हम लोग कहते हैं आज्ञा चक्र, सम्मान देने से सही रहता है, सम्मान देना चाहिए। याद करो, अतिथि भी आता है तो हम लोग सम्मान देते हैं, पैर छूते हैं। तो सम्मान देने से क्या होता है ऐसा समझिए। इस्लाम में सम्मान का बहुत बड़ा महत्व है। कभी भी वो लोग नहीं कहेंगे ईसा मसीह, वो लोग कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। कभी भी नहीं कहेंगे वो इब्राहिम, वो बोलेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो सोचिए, जब आप इतना रेस्पेक्ट से किसी का नाम ले रहे हैं तो आपके दिल में कितना सम्मान है, और आपका ऊर्जा, जो हम लोग कहते हैं सम्मान देने से आज्ञा चक्र पे ऊर्जा बढ़ता है, आदमी का जीवन खुशहाल रहता है। सोचिए कितना सम्मान। आप देखेंगे मुसलमान अपने बच्चों से भी आप कह के बात करते हैं। तो सम्मान देना भी जो है मोहम्मद साहब ने सिखाया। और त्याग की बात करते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे पढ़ रहा था, मैं मोहम्मद साहब की जिंदगी के ऊपर 3 किताबें पढ़ चुका हूं, और अभी पिछले 3 दिनों में 3 किताबें, मैं दिन और रात पढ़ाई कर रहा हूं। और मैं उनके जीवन में जो जो घटनाओं को पा रहा हूं, वो सब घटनाएं जो है हमारे साधु और सन्यासियों, वो भी अव्वल दर्जे के हमारे जो साधु सन्यासी होते थे, उनके अंदर यह चीजें होती थी।
एग्जाम्पल के तौर पे जब वे एक बहुत बड़े संख्या का आर्मी लेके और मक्का में जब प्रवेश करते हैं और जो कुरैश के लोग इनके चाचा को मारे रहते हैं, मतलब इनके सगे रिश्तेदारों का कत्ल किए रहते हैं, वहां पे वो पहुंचते हैं आर्मी की संख्या में और कहते हैं ए कुरैश के लोगों बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्या सुलूक करूंगा। तो कोई कहता है कि आप छोड़ देंगे, आप अच्छे हैं, ऐसे कोई कहता है। कोई कहता है आप तो मुझे मार देंगे, प्लीज माफ कर दीजिए, कोई इस तरह की बातें करता है। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं पता है? मोहम्मद साहब कहते हैं भले ही तुम जो है हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोगों को मारे, हमारे लोगों को मारे, लेकिन आज से तुम सभी फ्री हो, तुम जो करना चाहो उसे करो, अपनी जिंदगी जियो। तो ये जो हम लोग सिखाते हैं, हिंदू धर्म का सन्यासी जो सिखाते हैं फॉरगिवनेस, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। अब क्षमा करना कोई किससे सीखे? क्षमा करना भी कोई सीखे तो मोहम्मद साहब से सीखे। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास पावर नहीं है और मैं कहता हूं मैं क्षमा कर देता हूं, तो मैं क्या क्षमा कर रहा हूं? जब मेरे पास पावर है और तब मैं क्षमा करता हूं, तब मैं दिखाता हूं कि हाँ मैं सही में एक अच्छे दिल का हूं। मोहम्मद साहब के पास फुल पावर था, वो चाहते तो मक्का के कुरैश के लोगों को कत्लेआम कर देते, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को जो है फ्री हैं, आजाद हैं, मैं क्षमा करता हूं, आप लोग जो है अपनी जिंदगी जिए। तो वही मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि मोहम्मद साहब की जिंदगी में इतनी घटनाएं हैं, अगर उन घटनाओं का मैं पूरा जिक्र करने लगा तो वो लगभग बहुत सारा वीडियो बनेगा। तो मैं मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत ही पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके उनके जीवन के ऊपर वीडियो लाऊंगा, और हो सके तो मैं किताब भी लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत सारी किताबें इस्लामिक स्कॉलर द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो प्रयास है वीडियो बनाने का, जो प्रयास है, अगर मैं किताब लिखता हूं तो मेरा जो प्रयास है वो प्रयास सनातन धर्म के दृष्टिकोण में मोहम्मद साहब, समझिए सनातन धर्म के दृष्टिकोण में मोहम्मद साहब हमारा गीता क्या कहता है, और वह गीता का सारा गुण जो है मोहम्मद साहब के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, मैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं अपने ऋषि, जैसे आप सभी लोगों एक एग्जाम्पल सुने होंगे कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक बुढ़िया रोज कचरा फेंकती थी, रोज कचरा फेंकती थी, रोज कचरा फेंकती थी। एक दिन जो है वो बुढ़िया बीमार पड़ गई, नहीं फेंकने आई कचरा, तो मोहम्मद साहब पूछे वो बुढ़िया कहाँ है? जब पता चला कि वो घर पे है, बीमार है, तो उससे जाके वहां पे मिले और मिलने के बाद उसकी हाल चाल लिया। तो उस बुढ़िया ने क्या कहा? उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे जो है बहुत ही बुरा फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, आपके साथ मैंने जो बर्ताव किया है, आप मुझे क्षमा कर दें। और उस बुढ़िया ने मोहम्मद साहब के अखलाक पे इस्लाम को उसी वक्त कबूल कर लिया। तो जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, इस तरह का अखलाक और इस तरह का व्यवहार जो है मोहम्मद साहब का था, अगर आप देखेंगे। अब आइए थोड़ा इंडिया में आते हैं, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध की जिंदगी की एक कहानी है कि जब वो भिक्षाटन पे जाते थे तो एक औरत एक दिन उनके ऊपर कूड़ा फेंक दी, तो उसके बाद जो है दूसरे दिन भी जाते हैं तो उनके ऊपर कूड़ा फेंक दी, तो पड़ोसी रोज देखता था कि ये कूड़ा फेंक रही है। तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध जाते हैं तो औरत आग का अंगारा लेके और गौतम बुद्ध पे ऐसे फेंकने को थी कि वो पड़ोसी चिल्लाया रुक रुक रुक। उसके बाद पड़ोसी आया और बोला कि तू बहुत ही खराब औरत है, तू इस सीधे साधे व्यक्ति जो भिक्षा नहीं देना है तू मत दे, 2 दिन कूड़ा फेंकी, आज आग का अंगारा फेंक रही है। और वह आदमी गौतम बुद्ध से पूछा कि औरत तो गई गुजरी है, आप कैसे हो? आप क्यों रोज इसके दरवाजे पे गाली सुनने के लिए और कचरा अपने ऊपर फेंकवाने के लिए, आग का अंगारा फेंकवाने के लिए चले आते हो? तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा पता है? गौतम बुद्ध ने कहा कि आदमी का हृदय हर क्षण परिवर्तित होता है। जो हम कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं, और हमारा हृदय पल पल परिवर्तित होते रहता है। इसलिए आप देखेंगे बचपन में किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो दुश्मन बन जाता है, फिर 1 साल बाद वो दोस्त बन जाता है, ऐसा श्रृंखला चलते रहता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति का हृदय हर पल बदलता है, और मैं सोच रहा था कि इस औरत का भी मन बदल गया होगा, और यह सोचते हुए मैं रोज आता था और कोई द्वेष बिना रखे मैं सोचता था ये औरत आज अच्छी हो गई होगी। तो गौतम बुद्ध का जो फिलॉसफी है अनिच्छा, मतलब हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो आप जो है किसी के आज के व्यवहार को ही आजीवन का व्यवहार न मान लें। और वही चीज मोहम्मद साहब ने क्या किया? मोहम्मद साहब हाल चाल लिए और उस व्यक्ति, उस औरत का हृदय परिवर्तित कर दिया।
परिवर्तित कर दिया और तब वह औरत जो है बोली कि मैं जो है आपकी अनुयायी और आपकी फॉलोअर हो गई। तो सोचिए, इस तरह का त्याग जब आप इस तरह के त्याग जब देखते हैं, आप इस तरह का उनका अखलाक और उस तरह का इनका बिहेवियर है, ऐसे व्यक्ति से क्या किसी को प्रेम नहीं हो सकता? ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ इंसाफ का जो व्यक्ति प्रतीक है, जो व्यक्ति इंसाफ का प्रतीक है, अगर मुसलमान गलत करता था तो वो अपना फैसला जो है काफिर कोई आता था तो उसके पक्ष में कर देते थे अगर मुसलमान की गलती होती थी। तो जो व्यक्ति इंसाफ का प्रतीक है, जो व्यक्ति प्रेम, जो कभी जीवन में अपने अपने मुंह से बोला जाता है ना, आज डेल कार्नेगी एक किताब लिखा है बंदा जो कहता है कोई बोले तो उनके तरफ देखो, थोड़ा झुक जाओ, सुनो तो उसको लगे कि हाँ मेरे बातों को ये सुन रहा है। मोहम्मद साहब की जिंदगी में मैंने पढ़ा कि वो कभी भी सामने वाले व्यक्ति की बातों से ध्यान उठा के और इधर उधर नहीं किए। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग क्या करते हैं? कोई सामने बात करता है तो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप और फेसबुक पे व्यस्त हो जाते हैं और सामने वाले को कैसा महसूस होगा उसके ऊपर हम लोग जरा भी ध्यान नहीं देते। लेकिन मोहम्मद साहब का पूरा जिंदगी उठा के देखिए, उन्होंने सामने वाला व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसे कहते थे कि हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं, और बात कंप्लीट हो जाता था, चुप हो जाता था, तब बोलते थे कि बात कंप्लीट हो गया, तो हाँ तब ये अपनी बातों को रखते थे। तो आप जो है व्यवहार कैसे करना है, ये डेल कार्नेगी जो आज सिखा रहे हैं कि सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। मोहम्मद साहब से के जिंदगी में सभी को उन्होंने महत्वपूर्ण फील करवाया, चाहे वो छोटा से छोटा एक गुलाम हो और चाहे वो एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सबको जो है उन्होंने बराबर फील करवाया। और जो है हर एक जगह उन्होंने जो है, देखिए आप लोग का कमेंट करिए दोस्तों, मैं आप लोग का कमेंट थोड़ा एक बार पढ़ दूं, क्योंकि मैं मोहम्मद साहब की जिंदगी के ऊपर आज तो थॉरोली मैंने 3 दिन से मैं किताब पढ़ा, एक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उनके लाइफ के ऊपर 10-15 मिनट का मैं सोच रहा हूं वीडियो, और ऐसा वीडियो नहीं, वो मोहम्मद साहब सनातन धर्म के दृष्टिकोण में ऐसा वह वीडियो रहेगा जिससे कि लोगों को पता चले। मैं जो कहता हूं ना कि इस्लाम के मूल्यों और हिंदू धर्म के मूल्यों में कोई अंतर नहीं है, ये नफरतबाज सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, इसी के ऊपर जो है मैं कार्य करूंगा और सद्भाव फाउंडेशन के तहत ये वीडियो या एक किताब जो है मैं रिलीज करने का प्रयास जल्द से जल्द कर रहा हूं। भाई आप कमेंट करिए, आप लोग का थोड़ा मैं कमेंट पढ़ दूं। एक भाई ने लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो आप लोग के कमेंट्स बहुत सारे, एक भाई ने थंब भेजा है, एक भाई ने जो है थंब भेजा है, और ऐसे जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। आप लोगों का कोई कमेंट्स है तो आप लोग भी कमेंट्स करिए। और एक चीज और, इसमें स्टार आप भेज सकते हैं, कमेंट सेंड स्टार भेज सकते हैं, इसमें स्टार भेज के इस पेज को सपोर्ट कर सकते हैं, लोकतंत्र टीवी के इस पेज को। तो कमेंट्स आ रहा है, भाई ईश्वर आपको खुश रखे, एक भाई ने ऐसा लिखा है। बहुत सारा कमेंट, बेशक भाई बहुत ही अच्छा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर एक लोगों के टाइमलाइन पे मैं कहूंगा कि यह वीडियो चलना चाहिए। और ऐसा है कि अब मैं एक एक बातें अगर बारीकी से करने लगूं तो देखिए, अरब जो है एक डेजर्ट है, डेजर्ट, और वहां पे स्थिति क्या थी मोहम्मद साहब आने के पहले। देखिए अरब का इतिहास मोहम्मद साहब के जीवन के साथ शुरू होता है। आप जो है अरब में मोहम्मद साहब के जिंदगी के पहले जो है कोई भी महापुरुष आप, हाँ उन्होंने, मोहम्मद साहब ने बताया कि इस्लाम अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब थे, तो इनको आप लोग जानते हैं। लेकिन अरब का इतिहास शुरू होता है मोहम्मद साहब से ही शुरू होता है। और अरब में क्या स्थिति थी? कोई सिविलाइजेशन नहीं था, कोई सभ्यता नहीं था। अरब को सभ्यता देने वाले मोहम्मद साहब हैं। उस वक्त जो है महिला एक लोग कई कई लोगों से शादी कर लेते थे, लोग अपने सौतेली माँ से शादी कर लेते थे, और इस तरह से अरब में जो है स्त्री होते ही फेंक देते थे, स्त्री होते ही। मैं तो एक पढ़ रहा था, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे आंख में आंसू आ गया था। वो ऐसा था कि जैसे वो बंदा बोला कि मोहम्मद साहब जो है औरतों को सम्मान देने की बात करते हैं और औरतों को शादी करके उनको भी हक देने की बात करते हैं, तो औरत रो पड़ती है और बोलती है मैं अपने माता पिता की तीसरी पुत्री हूं।
मेरे पहले पहले इसको गाड़ दिया गया, मेरे दूसरे बहन को मेरे पिताजी गाड़ दिए, लेकिन वो पिताजी की उंगली छोड़ नहीं रही थी। और वो तब तक नहीं छोड़ी पिताजी की उंगली जब तक वो मर नहीं गई, और मरने के बाद पिताजी की उंगली छोड़ी। अब यह देख के मैं जब पैदा हुई तो पिताजी मुझे दफना नहीं सके, तो ये तो बहुत गलत है औरतों के ऊपर। और औरतों को गुलाम की तरह बेच दिया जाता था, औरतों को गाड़ दिया जाता था। मोहम्मद साहब आए तो सही मायने में औरतों को जो है, औरतों को एक जीवन जीने का एक जो है उनको अधिकार मिला। और इस तरह से आप देखेंगे वहां पे जो मक्का का ये था काबा, उसमें 360 बूतों की पूजा होती थी। कोई पक्षी को भगवान बना लिया था, कोई किसी को भगवान बना लिया था, हर एक कबीले आपस में लड़ते रहते थे। तो जिस तरह से ये आए और एक पैगाम लेके आए और वहां ये सारे झगड़े जो है मिटा दिए, सोचिए इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है। और मैं कहूंगा इनको नेता भी इनसे सीख सकता है। अब आप कहेंगे नेता क्या सीख सकता है? बहुत सारे लोग उसको मुस्लिम की कुछ बोला जाता है, मैं देखिए इस्लामिक शब्दों में उतना परफेक्ट उच्चारण मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब समझिए वे लोग सिर्फ इस्लाम को इसलिए कबूल किए थे कि मैं इस्लाम बन जाता हूं और बन के मोहम्मद साहब को जो है अंदर से अंदर इनके इनके पूरे ग्रुप को खोखला करने का कार्य। तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने ऐसे कोने लगाया कि वे लोग हाथ पांव मारते रह गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो मतलब मोहम्मद साहब से तो आम इंसान मैं कहूंगा कि जो हिपोक्रेट्स होते हैं उनको कैसे कोने किया जा सकता है, इस तरह का चीज जो है राजनेता भी उनसे सीख सकते हैं। उनको सोचिए ना, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे जो है बेटे थे, एक अच्छे मतलब देखेंगे तो उनका हर एक चीज वो परफेक्ट थे। और वो बोला गया है, जिस तरह गीता में बोला गया है कि यह गीता मानव मात्र के लिए है, उसी तरह से उनको भी जो भेजा गया वो पूरे के पूरे और अल्लाह के जितने भी बनाए हुए क्रिएचर हैं उन सब पे उनको रहमत बना के भेजा गया। इस तरह की बातें मैंने पढ़ा। तो आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो करिए दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच जो है अभी लाइव हूं और मैं लगातार आप लोगों के बीच अब लाइव जो है आऊंगा। और मैं सोच रहा हूं 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का वीडियो जो है, और वो भी बहुत ही मेरा कंटेंट पे वर्कआउट करके और वो बनाऊंगा। आप लोग जो है उसको फैलाइए और मैसेज एक देते हैं कि सनातन धर्म के दृष्टिकोण में मोहम्मद साहब की जिंदगी को कैसे देखा जाए। तो आप लोग का कोई कमेंट है तो कमेंट करिए दोस्तों। मैं आप लोगों को यहां देखिए कमेंट मैं कर रहा हूं, हाय लिख रहा हूं। कोई कमेंट है तो कमेंट करिए, कोई सवाल है तो सवाल पूछिए दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्ते, धन्यवाद।